आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तैयबा गुल और खुश आमदीद कहती हूं आपको इस वीडियो में, जिसमें हम कोलेस्ट्रॉल को डिस्कस करेंगे और उसके अलावा कोलेस्ट्रॉल की पेचीदगियों को समझेंगे और ये कि क्या सारा कोलेस्ट्रॉल बैड होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता क्या है, और उसके साथ साथ हम समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमारी सेहत पर किस तरह से असर डालता है। और सबसे जो अहम बात है वो ये है कि कोलेस्ट्रॉल को हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। तो जी मेरे साथ रहिएगा, आज हम सीखेंगे कि हम अपने दिल की सेहत को कैसे बेहतर बना सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी चर्बी की तरह का मादा होता है जो हमारे जिस्म के सारे सेल्स में मौजूद होता है। अब ये सेल्स क्या हैं? सेल्स ऐसी चीज़ हैं जो हमारी बॉडी में मौजूद होती हैं जिससे हमारा जिस्म या ऑर्गन्स वगैरह बनते हैं। और कोलेस्ट्रॉल के बारे में बहुत ही ज़्यादा मिसकॉन्सेप्शंस यानी गलत फहमियाँ होती हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल होता है वो सारा ही बैड होता है। तो हकीकत ये है कि सारा कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म में बहुत ज़्यादा फंक्शंस परफॉर्म करता है, जैसा कि सेल मेम्ब्रेन बनाता है, हमारे जिस्म में हार्मोन्स बनाता है और उसके अलावा जो है वो विटामिन डी को बनाता है। अब सेल मेम्ब्रेन क्या है? सेल मेम्ब्रेन जो है एक सेल के बाहर की जो तय होती है वो इस तरह की लेयर होती है कि सेल में उन चीजों को दाखिल होने देती है जिनकी सेल को जरूरत हो और उन चीजों को दाखिल नहीं होने देती जिनकी सेल को जरूरत ना हो। यानी इसका ये एक अहम किरदार होता है सेल को मेंटेन करने के लिए। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी कोलेस्ट्रॉल से बनती है, उसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी बनते हैं और ये विटामिन डी को भी सिंथेसाइज करता है। अगर आपको पता है, अगर विटामिन डी ना बने, अगर विटामिन डी जिस्म में कम हो जाए तो हमारे जो बोन्स होते हैं, हड्डियां होती हैं, वो कमजोर पड़ जाती हैं और टूटने लगती हैं। तो ये बहुत ही अहम किरदार है कोलेस्ट्रॉल के। ऐसा नहीं है कि सारा कोलेस्ट्रॉल बैड होता है और कोलेस्ट्रॉल हमारे जिस्म का दुश्मन होता है। आज मैं वो सारी गलतफहमियां क्लियर कर दूंगी जो हम कोलेस्ट्रॉल के लिए रखते हैं। तो एक बात तो ये क्लियर हो गई कि सारा कोलेस्ट्रॉल बैड नहीं होता। मुख्तलिफ किस्म के कोलेस्ट्रॉल के तवाजुन की बात होती है जो सारा मसला खड़ा करती है। तो दूसरी गलतफहमी लोग ये पालते हैं कि जो भी कोलेस्ट्रॉल हम खाते हैं वो सारा हमारे खून की शरीयानों में चला जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ वो कोलेस्ट्रॉल हमारे खून की शरीयानों में जमा हो जाता है जिसे हम LDL कहते हैं, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। वो हमें गाय और बकरी के गोश्त से मिलता है और जो फैट से यानी चर्बी से बनी हुई जो भी चीजें होती हैं उनमें से मिलता है, ज्यादा पकी हुई चीजों से मिलता है। बेकरी के आइटम्स में ज्यादा LDL होता है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल। और कोलेस्ट्रॉल की दो इकसाम होती हैं, एक को हम कहते हैं LDL यानी बैड कोलेस्ट्रॉल, दूसरी को HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल। LDL को बैड कोलेस्ट्रॉल इस वजह से कहा जाता है क्योंकि जो LDL होता है उसकी मिकदार जब बढ़ जाती है तो ये हमारे खून की शरीयानों में जमा हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता जमा होकर इसकी लेवल जब बढ़ जाती है ज्यादा तो ये खून को आगे जाने नहीं देता और इसकी वजह से जो दिल की बीमारियां हो जाती हैं, इसलिए इसे बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। दूसरा होता है HDL हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे गुड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। उसकी वजह यह है हमारे खून में जो भी बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसको खत्म करने में, उसे रिमूव करने में HDL मदद करता है, जिसकी वजह से दिल की बीमारी होने के चांसेस भी कम होती है। तो सारी बात होती है HDL और LDL के बैलेंस की, उनके तवाजुन की। और तीसरी गलतफहमी, लोग समझते हैं कि जब कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है तो उसकी अलामात जाहिर होती हैं, मगर हमेशा ऐसा नहीं होता। कभी कभार ऐसा होता है कि कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ जाती है तब भी उसकी अलामात जाहिर नहीं होती उस वक्त तक जब तक कोलेस्ट्रॉल कोई पेचीदा सूरत हाल खड़ी ना कर दे, जैसा कि कोई दिल की बीमारी ना हो जाए या फिर दिमाग का स्ट्रोक ना हो जाए। इसलिए इस गलतफहमी से दूर रहने के लिए रेगुलर कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग कराना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, ताकि अगर खुदा ना ख्वास्ता कोलेस्ट्रॉल जमा भी हो रहा है तो वो पहली स्टेजेस में ही पता चल जाए। चौथी गलतफहमी जो अक्सर लोगों में देखी जाती है कि वो समझते हैं कि जो दवाई होती है उससे हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हो जाएगी, मगर सारे लोगों के साथ ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा होता होगा। इसका जो सबसे सस्ता और पुरअसर हल है वो ये है कि अपनी जिंदगी गुजारने के तरीके को चेंज करें, यानी सेहतमंद गिज़ा खाएं और एक्सरसाइज को बढ़ा दें। अगर स्मोकिंग कर रहे हैं, अगर सिगरेट पीते हैं तो उसे छोड़ दें, अगर अल्कोहल इंटेक करते हैं तो उसे भी छोड़ दें, और उसके अलावा अगर वेट बहुत ज्यादा है तो उसे कम करके नॉर्मल करें। और एक और बात जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है कि लोग समझते हैं कि पतले लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होता। ऐसा नहीं है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना कोई खास मोटे लोगों के लिए नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल किसी भी साइज के इंसान में बढ़ सकता है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की बहुत ज्यादा वजूहात होती हैं, जिनमें से एक होता है कि अगर खानदान में किसी को है, दूसरा ये है कि अगर गिज़ा मुकम्मल नहीं है, तीसरा ये कि अगर वो एक्सरसाइज नहीं करता तो उनमें भी कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले सारे खाने एक जैसा असर नहीं दिखाते हैं। कुछ होते हैं जो बहुत ज्यादा असर दिखाते हैं, जैसा कि जौ की रोटी होती है और ड्राई फ्रूट्स होते हैं और उसके अलावा फैटी फिश होती है। जिनको ज्यादा कोलेस्ट्रॉल है तो उनको चाहिए कि अपनी जो बैलेंस्ड डाइट है उसमें इनका इस्तेमाल जरूर करें। और सिर्फ खाने पर रिलाई नहीं करना, अपनी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज भी करनी है। और कोई अगर
स्मोकिंग करता है या फिर अल्कोहल लेता है तो उन्हें भी छोड़ना होगा कोलेस्ट्रॉल की लेवल को नॉर्मल करने के लिए। उसके अलावा कुछ लोग समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल की जो लेवल होती है वो रुकी हुई होती है, हमेशा एक जैसी होती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोलेस्ट्रॉल की लेवल चेंज होती रहती है क्योंकि ये डिपेंड करती है ग़िज़ा पर, एक्सरसाइज पर, उम्र पर और जेनेटिक्स पर। इसलिए ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप कोलेस्ट्रॉल को मॉनिटर करते रहें, इसकी रेगुलर स्क्रीनिंग कराते रहें ताकि पता चले कि कोलेस्ट्रॉल की लेवल क्या है। अब मैं आपको बताऊंगी कि कोलेस्ट्रॉल जिस्म पर असर किस तरह से डालता है। तो जी, जब बेड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL की मिकदार जिस्म में बढ़ जाती है तो ये आहिस्ता आहिस्ता से ब्लड वेसल्स में जमा होता चला जाता है। जब इसकी लेवल बहुत ही बढ़ जाती है तो ये खून की शरियानों में एक दबासा बना लेता है और इस बीमारी को हम कहते हैं आर्थरियोस्क्लेरोसिस। और जिसमें ये होता है कि एक दबासा बन जाता है जो खून को आगे जाने नहीं देता। इसकी साइज पर डिपेंड करता है, अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा प्लाक होता है तो खून बिल्कुल भी नहीं जा सकता, अगर छोटा सा होता है तो खून जाता है मगर थोड़ा सा। तो फर्ज करें अगर ये दवा उस शरीर में जमा हो जाता है जो दिल को खून की सप्लाई करती है, तो इस दबे की वजह से दिल की ब्लड सप्लाई या तो कम हो जाएगी या फिर बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। अगर अचानक से कम हो जाती है तो पेशेंट कंप्लेन करता है सीने में दर्द की, जिसे हम एंजाइना अटैक करते हैं। अगर बहुत ही ज्यादा ब्लड कंपेंसेट हो जाती है तो पेशेंट को हार्ट अटैक हो जाता है या फिर अचानक से पेशेंट की फौतगी हो जाती है। इसी तरीके से अगर यही दवा उस शरीर में जमा हो जाता है जो दिमाग को ब्लड सप्लाई करती है, तो इसकी वजह से दिमाग को अब ब्लड नहीं मिलता और इसे हम कहते हैं स्ट्रोक। और स्ट्रोक की वजह से पेशेंट अचानक से बेहोश होकर गिर पड़ता है, उसे अचानक से फालिज हो जाता है या फिर वो बोल नहीं पाता। तो जो फालिज होता है कभी कभार टेम्पररी होता है, कभी कभार परमानेंट होता है। परमानेंट यानी बाकी जिंदगी के लिए वो फालिज रहता है, और जो टेम्पररी होता है वो कुछ अरसे में ठीक हो जाता है। इसी तरीके से बेड कोलेस्ट्रॉल की बहुत ज्यादा मिकदार हाई ब्लड प्रेशर का भी सबब बनती है, जिसे हम हाइपरटेंशन भी कहते हैं। अगर बेड कोलेस्ट्रॉल उन शरीयानों में जमा होता चला जाता है जो टांगों को या फिर बाहों को ब्लड की सप्लाई करती हैं, तो उनकी ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाती है और इसे हम कहते हैं पेरिफेरल आर्टरी डिजीज। अगर ये उन वेसल्स में जमा होता है जो टांगों को ब्लड सप्लाई करती हैं, तो पेशेंट कंप्लेन करते हैं टांगों के दर्द की, या फिर चलने में उन्हें मुश्किल होती है या फिर नमनेस हो जाती है। और जिन पेशेंट्स को पेरिफेरल आर्टरी डिजीज होती है उनमें बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के, और अगर खुदा ना ख्वास्ता उनको कोई जख्म होता है तो वो भरने में टाइम लेता है, और बहुत ही सीवियर केसेस में उस हिस्से की डेथ हो जाती है, फिर उसे एम्प्यूट करना पड़ता है यानी उसे काटना पड़ता है। और इसी कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने की वजह से पित्ते में पथरी और जिगर में चर्बी चढ़ जाती है और पेनक्रियाटाइटिस भी हो जाता है। तो जी, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको जो भी कोलेस्ट्रॉल को लेकर गलतफहमियां होंगी वो दूर हो गई होंगी, और उसके अलावा आपको ये भी पता चल गया होगा कि कोलेस्ट्रॉल किस तरह से जिस्म पर असर करता है। और कोशिश करें कि उन खानों को अवॉइड करें जिनमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल होता है, और एक्सरसाइज करें रेगुलर। इससे आपको शुगर भी नहीं होगी, ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा। अगर कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर भी नहीं होगा। और ये कि आप कोलेस्ट्रॉल की स्क्रीनिंग कराते रहें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से खाने होते हैं जिनमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करने के कौन से तरीके हैं। अगर आपको कोई भी सवाल हो आप कमेंट सेक्शन में बिला झिझक कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।